नेता आज इस प्रदर्शन पे खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का पुतला भी जलाया और लगातार उन पर चप्पल बरसाई है, लगातार उन पर जूते बरसाए हैं और लगातार उनको अपशब्द बातों का प्रयोग कर रहे हैं इनके तमाम कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं जैसा कि तस्वीर में पुतले को लगातार मारते हुए लेके आए हैं राहुल गांधी के पुतले को। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब काल सिर पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये इतने छटपटाहट में कांग्रेस आज पिछले 11 साल से लगे हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर हम कुछ चिपका दें। पहले चौकीदार चोर का नाम दिया, फेल हो गया। फिर ईवीएम को कसूरवार ठहराया, वो भी फेल हो गया। अब वोट चोरी का नारा लेके आए हैं और खींच इतनी बढ़ गई कि देश के एक ऐसे ओजस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे देश को अपना परिवार माना, जो आदमी अपनी हर दिवाली देश की सेना के साथ मनाता है, उसकी मां को गाली दी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दुखी है। दुखी इसलिए है कि एक ऐसे मंच के ऊपर, एक राष्ट्रीय पार्टी के मंच के ऊपर राहुल गांधी के इशारे पर उनकी माताजी को, हमारे प्रधानमंत्री जी की माताजी को गालियां दी गई। एक ऐसी माता जो धार्मिक माता थी, जिन्होंने धर्म के सिवा कभी सोचा नहीं, अपने पुत्र को इस देश के लिए निछावर कर दिया। उसका पुत्र लगातार देश की सेवा करता आ रहा है, तो ऐसी माता को गाली देना, जो आज स्वर्ग में बैठी हुई है, उसको गाली देना क्या उचित है? और ये सभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका के इशारे पर हुआ है और हम इसका घनघोर विरोध करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के अंदर आज ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। राहुल गांधी, अभी तक इनको शर्म नहीं आई आकर सामाजिक रूप से लोगों के सामने आकर कम से कम अगर किसी कार्यकर्ता ने गलत किया है तो उसके लिए माफी मांगे, लेकिन ये माफी ना मांगकर ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कल मैं एक टीवी देख रहा था, इनकी प्रवक्ता इसको सेव करने का काम कर रही थी, वो उल्टा बातें कर रही थी कि मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। वहां पे रिपोर्टर ने उनको टोका, रिपोर्टर ने उसकी बेइज्जती की कि आप गलत बातें कर रही हैं। यहाँ पे आप ये देखें कि अगर उनकी प्रवक्ता टीवी के ऊपर गलत बात बोल सकती है, उनके कार्यकर्ता मंचों के ऊपर गलत बात बोल सकते हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की शय के बिना कैसे हो सकता है? आज अगर इस तरह की गलती भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता करता तो हम लोग उसको कोई ना कोई सख्त एक्शन उस पर लेते हैं, लेकिन ये लोग उस पर सख्त एक्शन लेने की बजाय उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं और ये समाज की सभी जो कुरीतियां हैं उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पश्चिमी जिला का इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक राहुल गांधी सामाजिक रूप से माफी नहीं मांगते। प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया है। 2-3 दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय पर पूरे दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रदर्शन आयोजित किया गया था और आज सभी जिलों में इसी प्रकार का आक्रोश प्रदर्शन है। हमारे देश की माता बहनों को एक पप्पू जो 55 साल का हो चुका है, आप उसको ज्ञान नहीं है माँ बहन क्या होती है, उसको पता है भरी मंच के अंदर बहन के अंदर पप्पी लेता है, शर्म की बात है। कभी जिंदगी में रक्षाबंधन पर राखी नहीं बंधवाई इसने और वह हमारी माँ बहनों गाल देगा, तो इसलिए इसका खिलाफ देश से माफी मांगे और हम ये चाहेंगे ये सभा में पब्लिक में आगे माफी मांगे। बिल्कुल अभद्र भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, वो इतने नीच उतर गए हैं, इतने घटिया में आ गए हैं जो हमारी माताओं को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे देश की बहनों का क्या होगा, हमारी माताओं को क्या होगा? कारण रहा था। अरे ये सब राजनीति होती है जी, ये सब ये इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन को लेके हो रहा है सारा कुछ। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ये इलेक्शन को लेके हो रहा है सारा कुछ। और राजीव गांधी बिल्कुल कभी मोदी जी को चौकीदार चोर कहते हैं, कभी उनकी माँ को गाली देते हैं,
और ये गलत है। अनाप शनाप बोलना बिल्कुल गलत है जी, गैर कानूनी है। तो भारत का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा बच्चा जानता है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा, उनके कार्यकर्ता द्वारा जो आपर्त भाषा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता श्री माता जो स्वर्गवास जो इस दुनिया में ही नहीं है, उनके ऊपर जो ऐसी भाषा का उपयोग करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता की केवल बात नहीं है, ये सभी भारत के नागरिक के, सभी माता के ऊपर बात है जो उन्होंने इसी आपर्त भाषा का उपयोग किया है। और राहुल गांधी जी को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लीडर बनते हैं अपने आप में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा जो हर एक कार्यकर्ता आज ही दिल्ली राजधानी के अंदर धरने विरोध प्रदर्शन में उपस्थित हुआ है। वेस्ट दिल्ली जो हमारे जिला अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बस्सी जी द्वारा जो ये धरना विरोध प्रदर्शन रखा गया हुआ है, और राहुल गांधी जी को इस आपर्त भाषा के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये केवल ही क्या कहा था राहुल गांधी जी ने, क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने नहीं बोला मैडम, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं ने बोला हुआ है। क्या कुछ कहा था कार्यकर्ताओं? उनकी माता के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहता जो उन्होंने भाषा बोली है, जो ऐसी अपर्त भाषा मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमें संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम उनके सिपाही है, हमारे को वो कल्चर नहीं सिखाया है जो ऐसी भाषा का उपयोग करे। हमें संस्कार सिखाया है, संस्कार वो सिखाया है सभी की माता, उनकी सोनिया गांधी की उनकी माँ क्यों ना हो, उनका भी हम सम्मान करते हैं। आज तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किसी कार्यकर्ताओं ने उनकी माता के ऊपर ऐसा कोई भाषा का उपयोग नहीं कहा, पर आज वो शर्म की बात है उन लोगों ने बिहार के चुनावों में जो उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसी भाषा का उपयोग किया, और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को, जो स्वर्गीय माता जी है, उनके लिए कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने जो अपशब्द कहे हैं, हम उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी भारतवर्ष की हर माता की जो लिए गाली दी है, उनको अपशब्द कहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और पश्चिमी जिला के सभी कार्यकर्ता और हमारी कमलजीत सहरावत जी सांसद और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे सभी जिलों में और सभी पूरी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, और ये हम हर गली तक लेके जाएंगे, हर नुक्कड़ तक लेके जाएंगे। सर राहुल, इस तमाम कार्यकर्ता बीजेपी की इस भीड़ में क्या कुछ प्रदर्शन हो रहा है? इसमें राहुल गांधी के मन से जो मोदी जी की माता जी को गाली दी गई है, उसके लिए रोष प्रदर्शन करने के लिए आ रहे कि किसी की स्वर्गवासी माता के लिए भी उनके लिए आदर भाव नहीं, तो जो आम पब्लिक है उसके लिए उनके दिल में क्या आदर भाव होगा? उनको शर्म ही नहीं है। उन्होंने पूरी भारत की माताओं के लिए एक तरह से गाली दी है, क्योंकि वो किसी का सम्मान ही करना नहीं चाहते। इसलिए ये सभी इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग विरोध प्रदर्शन में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा या उनके कार्यकर्ताओं ने? सॉरी, मन से दिया तो उसी को बोला जाएगा ना, राहुल गांधी के मन से दिया इसलिए उसको ही बोला जाएगा, और किसी को थोड़ी बोला जाएगा। इसके बाद में अभी उसका पुतला फूकेंगे, रोड जाम करेंगे, और नहीं माने तो उनके जैसे अभी उनके दफ्तर पे धरना दिया, अब उनके घर पे भी धरना देने का कार्य करेंगे। मेरा नाम अलका है, और जैसा कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के मंच से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान किया, जो कि संसार में नहीं है, ये सभी माताओं बहनों का अपमान है। इससे इनकी घटिया मानसिकता दर्शाती है, और हमारे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस धरने प्रदर्शन देकर पूरे हिंदुस्तान में रोष प्रकट कर रहे हैं। जब तक हम राहुल गांधी और उसके पार्टी से घुटनों के बल से माफी नहीं मंगवा देंगे, हम इस धरने प्रदर्शन को रोकने नहीं वाले। 144 करोड़ की जनता अब इनसे हिसाब मांगेगी कि हमारे प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने का हिसाब देना ही होगा, क्योंकि विपक्ष में भाजपा भी रही, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसे अपमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किसी माँ बहन के लिए नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया। आप गाली देके राजनीति की सत्ता में आना चाहते हो, आप गाली देके बिहार नीति की राजनीति में